then find the value of देखिए इसमें जो सवाल था सेकंड सवाल में कि जो पहला हम सवाल बताए हैं और उसी के अनुरूप का हम सवाल दिए। पिछले सवाल में ए और जो बी एंगल था ना वो दोनों का दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। अब जो है ना सवाल है ना कि नहीं ए जो है ना वो सेकंड में लाई कर रहा है और बी जो है ना वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तब आपसे पूछा जा रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला सवाल साइन ए प्लस बी, फिर कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी। ये सब सवाल बार बार बनाइएगा ना तो आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। अब ये नहीं कि सर एक टाइप का सवाल तो हो ही गया है लेकिन थोड़ा सा हम चेंज किए हैं एंगल पर। उसी प्रकार से अगर हम साइन ए माइनस बी आपसे पूछे, कॉस ए माइनस बी पूछे, टेन ए माइनस बी पूछे और कॉट ए माइनस बी पूछे, ठीक है। अब आई ए प्लस बी पूछे और जे में ए माइनस बी पूछे। हमको लगता है कि अगर हम पहला सवाल को बहुत अच्छे तरीका से डिस्कशन कर दिए हैं तो ये सवाल बना सकते हैं। इसमें थोड़ा हिंट देके छोड़ेंगे। जैसे हमको निकालना है साइन ए प्लस बी, मतलब मेरा एंगल है कंपाउंड। कंडीशन दिया है कैसे लिखना, सॉल्यूशन गिवन क्या है वो लिख देना है और साइन का जो वैल्यू दिया है यहां देखिए साइन ए से, साइन ए का वैल्यू 4/5 रफ में ये हो गया P और ये हो गया H। तो P का वैल्यू 4 और H का वैल्यू 5 है ना। तो आप B निकाल लेंगे 4। आपको जो इसके बाद चाहिए, अगर हमको कॉस का जरूरत हो तो कॉस ए का B/H और B का वैल्यू 4 और H का वैल्यू 5। एक किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड। और सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक। इसका मतलब यहां माइनस दे देगा, यहां माइनस। अगर हमको टेन का जरूरत रहता तो टेन ए इक्वल टू P/B। अब P का वैल्यू आपका 4 नहीं ये 3 निकलता, सॉरी है ना। तो इसका वैल्यू क्या, P का वैल्यू 4 और B का वैल्यू 3। A सेकंड में है तो ये भी क्या होगा, माइनस। उसी प्रकार से अगर cos B का वैल्यू दिया हुआ है 5/13 मतलब B/H, तो B का वैल्यू है 5 और H का जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या है 13। तो आप P का वैल्यू क्या निकाल लेंगे 12। और इसमें जिसका जरूरत हो, साइन B का हो तो साइन B को लिखेंगे P/H। ये हो गया 12/13। अब B किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में है, तो फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता, बाकी सारे रेशियो निगेटिव, ये निगेटिव हो जाएगा। अगर टेन भी निकालना की जरूरत रहता तो P/B मतलब ये 12/5 हो जाता, ये भी माइनस में होता क्योंकि फोर्थ। अब सबका फॉर्मूला लिख दीजिए और जिसका जिसका जरूरत पड़ता है वो यहां से बना लीजिए। समझ गए। तो ये कंपाउंड एंगल का सेकंड सवाल हुआ। लेकिन अब इसको और कितने अच्छे से पूछा जा सकता है इसी सवाल को। अगर हम उम्मीद करते हैं कि अगर इसमें जितने भी 2 सवाल बताए हैं कहां पे निगेटिव लगाना है कहां पे पॉजिटिव लगाना है, तो अगला सवाल कैसा पूछा होगा वो आईटी देखिए। बट ये पहले का पास्ट का सब्जेक्टिव का आईटी है लेकिन इसको जेईई मेन ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है, बिल्कुल डाटा सेम रखते हुए। ठीक है, देखिए सवाल क्या है।
इफ साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4/5 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 12/13 वेयर A, B, sorry, alpha, beta lies on 0 degree to 45 degree. Lies between on 0 degree to 45 degree. ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है then find the value of tan 2 अल्फा. अब देखिए, अब ये जो सवाल पूछा गया है पहले, इसको हम इजीली सॉल्यूशन कर दें, लेकिन इस पर भी अगर हम थोड़ा चेंज कर दें, मतलब हम अपना सवाल बना दें, तो आईटी से भी कई गुना ऊंचा सवाल हो सकता है. पहले इसको आप समझ लीजिए. अभी जो हम बात बोले उस पर अगर बिलीव नहीं हो तो पहले इसको अच्छा तरीका से समझ लीजिए. इसको 1 से 2 बार बना लीजिए. इसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे और उसके बाद आप बना के देखिएगा, ये दोनों में आसमान जमीन का फर्क पड़ जाएगा. पता, पहले इसको अच्छा तरीका से समझ लीजिए क्या दिया है. इसके पहले 2 सवाल समझे हैं, उसमें क्या क्या था. तो क्या है हम लोग का, सबसे पहले गिवन. सर आप बोले थे कि कोई भी सवाल बनाना है तो सबसे पहले देखना है कि सवाल में दिया क्या है. तो दिया क्या है, कंपाउंड एंगल. साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4/5. और कुछ दिया है तो हाँ, तो एंड साइन अल्फा माइनस बीटा का भी वैल्यू कितना है ना. 2 कंडीशन दिया है. एक और लिटरेचरली कंडीशन है कि अल्फा बीटा लाइज बिटवीन 0 to 45. इसका मतलब है कि अल्फा जो होगा ना वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 45 डिग्री से छोटा. मतलब 0 से 45 के बीच में चाहे तो 40 हो जाए, चाहे 30 हो जाए, 16 डिग्री हो जाए. तो इसको इनक्वालिटी के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं. चला जी, अल्फा के तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा उसको बोलेंगे ग्रेटर देन. तो बोलेंगे अल्फा ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 45 डिग्री. मतलब आप हिंदी में इसको क्या पढ़ सकते हैं, अल्फा 0 से बड़ा और 90 डिग्री 45 डिग्री से छोटा. सिमिलरली बीटा को भी यही बोला गया है कि 0 से 45 के बीच में होगा. ठीक है, अब देखिए, जैसे अब इस सब इतना हो गया. अब हमको निकालना क्या था, हमको फाइंड जो करना है ना सर, वो है tan 2 अल्फा. अब बताइए कि tan 2 अल्फा को कैसे हम, पहले पिछला सवाल क्या था, इंडिविजुअल एंगल का वैल्यू दिया था, साइन ए, कॉस ए, जो भी कंपाउंड का पूछ रहा था. अब क्या है, कंपाउंड का वैल्यू दिया है और सिंगल एंगल का वैल्यू पूछ रहा है, tan 2 अल्फा. तो उस समय कंपाउंड पूछा जा रहा था तो फॉर्मूला कंपाउंड का लगा दिए थे सिंगल एंगल के फॉर्म में. अब इसका कैसे लगाएंगे, तो सर सबसे tan 2 अल्फा को हम लिखेंगे एडिशन फॉर्म में, मतलब कंपाउंड के फॉर्म में. तो 2 अल्फा को लिख सकते हैं अल्फा जोड़ अल्फा, और उसके बाद क्या करेंगे, एक में अल्फा बीटा जोड़ देंगे और एक में बीटा घटा सकते. जोड़ेंगे तो घटाना ही पड़ेगा. आप इसको गौर से देखिए, ये वाला को ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, और जो फार्मूला बताए हैं tan a प्लस बी, उस फार्मूला पर आप इसको ब्रेक कर दीजिए. तो क्या हो जाएगा, तो tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b. यही ना होता है फॉर्मूला. और नहीं जिनको याद है वो थोड़ा सा इसको याद रखेंगे तो आपको ज्यादा स्ट्रेटजी काम करेगा. ये तो लिख दिए. अब बताइए tan अल्फा प्लस बीटा निकालना है. क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा. तो tan अल्फा प्लस बीटा किससे निकलेगा, इस गिवन कंडीशन से. देखिए ये वाला से निकलेगा
और टेन अल्फा माइनस बीटा इससे निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो अब यहां देखिए इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जैसे साइन पॉजिटिव दिया है, तो साइन पॉजिटिव कब हो सकता है, जब उसका साइन का एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड क्वाड्रेंट में। हम पिछले सवाल को देखेंगे, इंटरमीडिएट वाला सवाल, उसमें क्लियर लिखा हुआ था कि ए लाई ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ए लाई ऑन सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों सवाल में। लेकिन इसका जो साइन का एंगल है अल्फा प्लस बीटा, उसके बारे में मालूम नहीं है, तो यहां से निकालेंगे। तो देखिए ये दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, ये दोनों को, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अब 45 45 जोड़ेंगे तो 90। इसका मतलब कि अल्फा प्लस बीटा जो है ना सर, वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री, मतलब डेट इज अल्फा प्लस बीटा जो होगा ना, वो आपको लाइज करेगा किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस में लाइज करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप टेन अल्फा प्लस बीटा निकालिए या कॉट अल्फा प्लस बीटा निकालिए, सबका वैल्यू पॉजिटिव होगा। ये तो हो गया किसके लिए, टेन अल्फा प्लस बीटा। अब क्या रहेगा, अल्फा माइनस बीटा देख लेते हैं किस क्वाड्रेंट में है। तो देखिए यहां पे अल्फा तो आपको दिया हुआ है 0 डिग्री से लेके 45, लेकिन जब माइनस बीटा, माइनस क्या बोले, माइनस में इसको गुना कीजिए तीनों में, तो माइनस से गुना करने पर इनक्वालिटी चेंज होता है। कैसे, देखिए मान लेते हैं कि 6 12 है किससे, 4 से, और दोनों तरफ -1 से गुना कर दिए, तो ये हो गया -6, ये हो गया -4। इनक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज, क्योंकि -4 12 है। तो हम -0 से गुना में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो ऐसे साइन है वो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे। समझ में आया हम क्या बोले, किसी भी दो रियल नंबर में इनक्वालिटी लगा हुआ है, और उसमें अगर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाएगा। अगर वो ग्रेटर देन का था तो वो लेस देन हो जाएगा, अगर लेस देन का रहता तो ग्रेटर देन। अब इसको क्या करते हैं ना, थोड़ा सीधा लिख दे रहे हैं सर, -45 डिग्री इधर लिख देंगे, देखिए ना, माइनस बीटा की तरफ मुंह खुला हुआ तो खोल दिए, ये 0 की तरफ है इधर कर दिए। अब जानते हैं ये दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो देखिए इसको और इसको ऐड कीजिएगा ना, ऐड, तो ये हो जाएगा -45 डिग्री, ये अल्फा हो जाएगा, ये माइनस बीटा हो जाएगा। ओहो, तो अल्फा माइनस, देखिए इसको इग्नोर करके भी बनाया जा सकता है। ये जो अभी रफ में इधर बता रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे गुरु मिलेंगे जो इसको कोई मतलब नहीं है उसको, यही मतलब नहीं रहेगा ना सर, तो भले तो इसका सवाल बना दीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा हम अगर ट्विस्ट कर देंगे ना तो आप फंस जाएंगे। तो अल्फा माइनस बीटा किससे बड़ा है, -45। अब क्या बताए थे पिछले लेक्चर में, कोई भी एंगल अगर माइनस में हो इसका मतलब है उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। तो यहां देखिए थोड़ा सा, ये -45 इधर हो गया है ना, अब +45 ऊपर हो गया। इसका मतलब कि जब भी -45 से 45 कोई कह रहा है, इसका मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट से लेके कौन क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम इसके नीचे लिखेंगे कि अल्फा माइनस बीटा, क्या लिखेंगे, अल्फा माइनस बीटा चाहे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा होगा, चाहे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहा होगा, लेकिन सवाल के अनुसार अल्फा माइनस बीटा, साइन का एंगल है अल्फा माइनस बीटा, पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसीलिए ये वाला नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, सवाल का जो गिवन कंडीशन, अच्छा अगर यही -12/13 होता, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट होता, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होता। तो क्लियर हो गया है कि अल्फा माइनस बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, अल्फा प्लस बीटा भी फर्स्ट में। तो जो लोग इस तरह का एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे ना, तो अंडरस्टूड है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसीलिए गलती बनाए, उनको पता भी नहीं चला, आंसर मैच कर गया। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या किसका किसका वैल्यू, साइन अल्फा प्लस बीटा भी दिया है, कॉस अल्फा, अब यहां से निकालेंगे। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4/5 है, तो इसमें भी P और H
तो P का वैल्यू आपको 4 और H का वैल्यू 5, मतलब ये सब निकाल लीजिएगा। तब tan अल्फा प्लस बीटा जो निकालेंगे वो 4/3 और पॉजिटिव होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, ये रफ है, रफ। सेकंड क्या, सेकंड है कि आपको किसका वैल्यू दिया है, साइन। साइन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू भी दिया है। क्या दिया देखिए, 12/13। ई भी P और ई H, तो P का वैल्यू 12 और H का वैल्यू 13, तो B का वैल्यू आपको निकल जाएगा 5। हमको निकालना है tan अल्फा माइनस बीटा, तो tan अल्फा माइनस बीटा को क्या लिखेंगे, P मतलब 12/5। अल्फा माइनस बीटा भी फर्स्ट में है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं। अब हमको क्या चाहिए, सवाल में था कि tan 2 अल्फा इक्वल टू क्या, यहां देखिएगा है ना, ये tan 2 अल्फा इक्वल tan अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 4/3 प्लस tan अल्फा माइनस बीटा, देखिए tan अल्फा माइनस बीटा, तो tan अल्फा माइनस बीटा क्या निकाले हुए हैं 12/5/1 माइनस, देख लीजिए सब एक एक चीज को, 1 माइनस इंटू में है दोनों, 1 माइनस 4/3 इंटू 12/5। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, इससे इसे मल्टीप्लाई 20, ये हो जाएगा 36/15 बाई है। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको मल्टीप्लाई करें तो 15 यहां चलाएगा, अब माइनस अब बटा 15, ये दोनों कैंसिल। अब ये जो हो जाएगा ना वो 56 हो जाएगा, ये होगा -33। ये आपका आंसर हुआ, ये IIT का ऑप्शन हुआ। जो टीचर फर्स्ट नहीं कुछ सोचे, वो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट समझ के बना लिए, तो उनका तो आंसर यही आएगा, लेकिन उनको पता नहीं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कैसे किया। ठीक है, अब क्या है ना कि इसी सवाल को थोड़ा हम चेंज कर दे और HW कर देते हैं। जैसे देखिए, जैसे अगला जो चौथा सवाल है, ये IIT का डॉक्यूमेंट्री सवाल, मतलब हम इसको कुछ चेंज किए हैं। जैसे इफ साइन A प्लस B, एकदम सेम रखे सर, 3/5 कर दिया, ठीक है, एंड कॉस A माइनस B, खाली बस साइन के जगह पे ये कर दिए, यहां लिख दिए 5/13। सेम टू वेयर तेर सब सेम, वेयर A, B लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 45 डिग्री, है ना, 0 डिग्री टू 45 डिग्री। अब पूछा जा रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2a। ठीक है, इसको आप बनाइएगा, ठीक है। आप कमेंट में इसका आंसर लिखिएगा कि कौन सा आंसर आया, उसका हम सही आंसर आपको भेजेंगे, पहले हम आंसर नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को, इफ tan 17 डिग्री इक्वल टू tan क्या 17 डिग्री इक्वल टू tan 20 डिग्री प्लस k इंटू tan 50 डिग्री।
50 नहीं 50, है ना। तो पूछा जा रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, है ना। अब इसको देखिए, इसको केवल सॉल्यूशन देना बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इस सॉल्यूशन से बच्चे को स्किल कैसे मजबूत किया जा सके, आगे के सवाल को बिना टीचर के हेल्प लिए वो अगले सवाल पर कैसे पहुंच सके, इसका आंसर सही बता सके। ऐसे ऐसे सवाल 10-20 करवा दिया जाए तो इसी के अनुरूप के सवाल आप बना लेंगे। थोड़ा सा हटके अगर सवाल पूछा जाए तो बहुत कम परसेंट मार्केट में बच्चे हैं जो अलग टाइप के क्वेश्चन को भी डील करने का पावर उसमें है। इसको देखिए, बस वही करना चाह रहे हैं, आपको सोचने का शक्ति कैसे बढ़ेगा मैथ के माध्यम से। इसको ऐसे सोचवाएंगे हम, के का वैल्यू निकालना है तो सवाल को पहले देखिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन या एक्सप्रेशन, उसमें रेशियो को देखना 6 टाइप का होता है। तो कभी कभी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में एक ही नेचर का होता है। एक ही नेचर मतलब सब साइन 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 के टर्म में हो इक्वेशन या एक्सप्रेशन, चाहे तो साइन कॉस मिल के सवाल बनता है, या हो सके कभी कभी साइन कॉस टेन तीनों रहता है, कभी चारों को रह सकता है, कभी सेको रहता है कि नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिकल नेचर सेम है या मल्टी नेचर है। तो सर ये ट्रिगोनोमेट्रिकल नेचर एक ही है, सेम है। एलएचएस में भी 10 है, आरएचएस में भी 10 है। चलिए पहला तो देख लिए, दूसरा क्या स्टेप देखेंगे, एंगल का फॉर्मेट या एंगल का फॉर्म। तो एक का एंगल है 20 डिग्री, 50 डिग्री और 70 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री। इसका मतलब एंगल डिफरेंट है। तो जब आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल नेचर सेम हो और एंगल डिफरेंट हो तो आप प्राथमिकता दीजिए एंगल को ब्रेक करने के लिए। आप tan को साइन बटा कॉस में मत कन्वर्ट कीजिए। मैक्सिमम बच्चा के दीजिएगा तो साइन बटा कॉस करना शुरू कर देगा, कुछ नहीं होगा उससे। अगर हो भी जाएगा तो 2-3 सवाल का समय लेके चला जाएगा वो, ऐसे भी फेल है। ठीक है, अगर आप नंबर्स ऑफ क्वेश्चन उतना नहीं बना पाते हैं जितना मिनिमम कट ऑफ होता है तो ऐसे भी आप फेल है। तो करना क्या है इसमें, तो आप सबसे पहले एंगल का नेचर डिफरेंट है तो तीनों एंगल में मैथमेटिकली रिलेशन देखिए। क्या आप वी कैन राइट, क्या आप ये तीनों एंगल में क्या ये मैथमेटिकल रिलेशन ऐसे आप लिख सकते हैं या नहीं। सर 70 को तो 60 + 10 भी लिख सकते हैं, लेकिन इस सवाल में 60 है ही नहीं ना 10 है। क्या है 70, 20, 50, ये तीनों में रिलेशन ऐसा लिख दिए, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 10 का नेचर है। इसको लिखेंगे 10 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री, और 10 70 डिग्री को रहने दीजिए। इसको अभी जो पढ़े हैं ना आप, जो कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं आप, कंपाउंड एंगल, तो इसको कंपाउंड एंगल में लगा दीजिए। तो tan A + B का फॉर्मूला क्या हो गया, tan A + tan B, है ना, बाई क्या लिखेंगे 1 - tan A। फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा, अगर फॉर्मूला ही नहीं याद रहेगा तो आपका सवाल कभी नहीं बनेगा, और दूसरी बात अच्छे सवाल का स्ट्रेटजी तो एकदम नहीं बनेगा। tan 70 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो tan 70 को 1 से गुना करेंगे तो tan 70 रह जाएगा, माइनस इसको इससे गुना करें, देखिए इनटू में है तो किसी एक से गुना कर दीजिए। तो tan 70 को पहले, फिर उसका जो है वो लिख दीजिए tan 20 tan 50 इक्वल टू ये सबको लिख दीजिए। तो tan 20 डिग्री अब प्लस कितना है tan 50 डिग्री, है ना।
अब करना क्या है सर, अब देखिए अब अच्छा से, यहीं पर थोड़ा समझना है। इसके बाद वो तो आप समझ गए आपका स्ट्रेटजी क्या है, कैसे काम करेगा, कैसे आपको सोचना है सवाल। सबसे पहले तो बात यह है ना कि गिवन के बाद सवाल को प्रोसीड किस फॉर्म में करेंगे, तो वो तरीका बता दे। अब यहां देखिए थोड़ा सा इंटरमीडिएट कैलकुलेशन है यहां। क्या 70 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 20? लिख सकते हैं, लेकिन एक बच्चा पूछा सर 70 को तो 60 प्लस 10 लिखेंगे, लेकिन नहीं, आप ऐसा एंगल में लिखिए ताकि इसमें कहीं ना कहीं एंगल मैच कर जाए। समझ रहे हैं? तो 70 को हम लिखेंगे 90 में से 20 घटाएंगे तो यहां देखिए 20 है, ठीक है। तो हम यहां पे ऐसे लिखे देंगे सर, देखिए tan 70 डिग्री माइनस tan 70, इस tan को नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे, कारण बताएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़िए आप। 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री करेंगे तो 90 में से 20 जाएगा 70, तो 70 के बदले में ये लिख दिया क्योंकि पहले से यहां है tan 20 डिग्री इंटू tan कितना 50 डिग्री, और ये सब है जो सब लिख दीजिए, tan 20 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री। नहीं, अब देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, ये हो जाएगा cot 20। अब समझ में आ गया हो क्यों लिखे होंगे। tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू कितना होता है 1। ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आपका हो जाएगा cot 20 डिग्री और cot थीटा tan थीटा मिलके 1। ये दोनों का वैल्यू 1 हुआ तो tan 50 में 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क, किस फॉर्म में माइनस, तो माइनस tan 50 उधर लेके चले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो किसके बराबर होगा, तो tan 70 डिग्री इक्वल टू tan 20 तो है ही, और tan 50 पहले से है और माइनस इधर भी आएगा तो प्लस, तो हो जाएगा 2 tan 50 डिग्री। अब देखिए जो मेरा गिवन कंडीशन है यहां से यहां, तो tan 50 डिग्री का कोफिशिएंट सवाल में k है और मेरा आया 2, इसका मतलब कि k का वैल्यू क्या रहेगा 2। देखिए सॉल्यूशन तो सब बताया होगा, लेकिन अगर इस तरह से अगर पढ़ाया जाए तो एक नॉर्मल बच्चा का भी सर 2 साल 1 साल के बैच में या 2 साल के ड्यूरेशन में उसका सोच बहुत डेवलप हो जाएगा, मतलब सोचने का तरीका एक नए उसका आ जाएगा। ये नहीं कि रटा रटाया है फॉर्मूला पुटिंग दी वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट वाला वो कॉन्सेप्ट नहीं, आपको एक सोच